लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। 7 मई को भोपाल में वोट डाले जाएंगे। मतदान को लेकर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने पुराने सचिवालय के सभागार में बैठक की है और मतदान के दलों को भेजने और लाने की व्यवस्थाओं को जाना है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम से बातचीत की है। विस्तार न्यूज ने आपको बताते हैं, सुनाते हैं। राजनीतिक दलों का चुनावी शोर थम चुका है। इसके साथ ही प्रशासनिक आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह अब व्यवस्थाओं का जायजा अपने हाथ में ले चुके हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर क्या स्थिति, क्या तैयारियां हैं। सर, क्या तैयारी है? देखिए, अभी आप देख रहे हैं कि जो 48 घंटे की समय सीमा लागू हो गई है और उसकी SOP एक्टिवेट हो गई है और सभी जो बाहर के लोग हैं, जो लोग चुनाव को प्रभावित करने वाले, उनको तत्काल कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 144 लागू है। हमारे जो मतदान दल हैं उनको रवानगी की तैयारी, डिस्पैच सेंटर की तैयारी हमारी पूरी हो गई है। हम लोग उनको जो है सुबह बताएंगे उन्हें किस मतदान केंद्र पे जाना है और फिर वो सामग्री लेके जाएंगे। हमारी EVM की कमीशनिंग पूरी हो गई है। चुनाव प्रचार जो केवल डोर टू डोर हो सकता है, अदरवाइज़ थम गया है। तो हमारी पूरी तैयारियां हैं। छाया पानी की व्यवस्था है। सब लोगों से अपील है कि वो आएँ और चुनाव में भागीदारी करें। सर, संवेदनशील केंद्रों के लिए क्या स्थिति? हमारे जो 423 के आसपास संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, वहाँ पे हमने सारी तैयारियां की हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर दिए हैं, पुलिस फोर्स दी हुई है। इसके अलावा 75% जो हमारे मतदान केंद्र हैं उनकी CCTV से निगरानी की जाएगी। इसके अलावा सभी बसें जिसमें मतदान कार्मिक जाएंगे उनमें GPS की व्यवस्था है। सारी तैयारियाँ हैं। सर, इस बार मतदाताओं को बूथ पर पहुंचाने के लिए खूब सारी जो है तैयारी की गई, उनको प्रेरित किया गया, उनके लिए तरह तरह के नवाचार किए गए। इसके भी कुछ परिणाम मिलेंगे, आपको आशा है? आपको जानकारी, हमने लकी ड्रॉ सहित कई योजनाएं चलाई हैं और हमें लगता है इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। तो ये थे जिला निर्वाचन अधिकारी जो बता रहे थे कि आखिर क्या तैयारियां हैं और किस हिसाब से उन्होंने चाक चौबंद व्यवस्था की है। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ, विस्तार न्यूज़ के लिए भोपाल से। लोकसभा चुनाव को लेकर तीसरे चरण में मतदान के लिए अब सिर्फ कुछ ही घंटों का समय बाकी रह गया है। मध्य प्रदेश की 9 सीट और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों को लेकर मतदान की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। वोटिंग शांतिपूर्वक हो, इसे लेकर सुरक्षा बलों को मतदान केंद्रों पर रवाना कर दिया गया है। साथ ही पोलिंग पार्टी को भी मतदान केंद्रों के लिए भेज दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं तीसरे फेज को लेकर, तीसरे चरण को लेकर। आज पोलिंग पार्टी को EVM और दूसरी जरूरी चीजों की अच्छी तरह से जांच कर और ट्रेनिंग देने के बाद पोलिंग बूथों की तरफ रवाना किया जाएगा। मध्य प्रदेश की 9 सीटों के लिए कुल 127 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 20,456 पोलिंग बूथ पर मध्य प्रदेश में मतदान की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। उधर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में 7 सीटों के लिए 168 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कुल 15,701 मतदान केंद्र बनाए गए। 7,887 मतदान केंद्रों से वेबकास्टिंग करवाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में कुल 1,39,01,285 उम्मीदवार। तो तैयारी पूरी है। अब बारी आपकी। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव होना है। वो ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए कौन कौन सी सीटें हैं। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, राजगढ़, राजधानी भोपाल, विदिशा, गुना, सागर और बैतूल। ये सीटें हैं मध्य प्रदेश की 9 सीटें जिन पर चुनाव होना है। ग्वालियर चंबल अंचल बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र राजनीति के लिहाज से, वहां कल वोटिंग होगी। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, राजगढ़, राजधानी भोपाल, विदिशा, गुना, सागर, बैतूल। अब छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए। छत्तीसगढ़ की 7 सीटें कौन कौन सी है वो भी देख लीजिए। रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, राजगढ़, कोरबा, दुर्ग, जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ की ये 7 सीटें हैं जिन पर कल वोट डाले जाएंगे। काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं छत्तीसगढ़ की। तीसरे फेज में 7 सीटें, दिग्गजों की साख इन पर दांव पर लगी है। इन सीटों की बात करें तो हम रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, दुर्ग, जांजगीर चांपा, इन 7 सीटों पर छत्तीसगढ़ में कल मतदान होना है। तैयारियां लगभग पूरी हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ज़्यादा संवेदनशीलता बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल को वहां पर
मुस्तैद किया गया है बड़ी संख्या में। और हमारे साथ अलग अलग जगहों से 4 सहयोगी जुड़ रहे हैं इस समय। अनिल गौर हैं ग्वालियर से, सूरज तिवारी भोपाल से, खोमन साहू रायपुर और आशीष दुबे बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि बताएंगे, दिखाएंगे क्या तैयारियां हैं मतदान को लेकर, वोटिंग को लेकर। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा अनिल का रुख कर लेते हैं। अनिल, बताएं जरा, ग्वालियर चंबल अंचल क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीति के लिहाज से मध्य प्रदेश की बात करें तो क्या तैयारियां देख रहे हैं आप कल की वोटिंग को लेकर? बिल्कुल, देखिए सुमित, कल ग्वालियर चंबल अंचल में मतदान है और इसको लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त MLV कॉलेज के ग्राउंड में हूं, जहां पर जो मतदान दल है वो अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रहे हैं। पूरी किट लेने के बाद यहां से रवाना हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर सबसे खास बात यह है कि 123 सेक्टर बनाए हैं, जो 2 चरणों में जो मतदान कर्मी हैं वो किट लेकर अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रहे हैं। खास बात ये भी है कि इस ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी का दौर भी है और ऐसे में उनकी गर्मी से बचने के लिए काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं भी की गई हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो जो यहाँ से जो मतदान दल रवाना हो रहे हैं अपनी किट लेकर, वहाँ पर गर्मी के लिहाज से काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। उनके लिए बड़े कूलर लगाए गए हैं और वाटर फैन भी लगाए गए हैं, ताकि दिन भर जो मतदान कर्मी है वो रवाना होंगे तो उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो। सबसे खास बात ये भी है कि यहाँ पर 1680 टोटल मतदान केंद्र है, जहाँ पर 8500 जो मतदान कर्मी हैं यहाँ से रवाना होंगे और उसके बाद कल जब मतदान होगा तो अनिल मैं लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा तो कुछ लोग वहां पर अगर मौजूद हैं, अगर बात करना चाहते हैं तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा। अनिल, मैं लौटूंगा आपके पास। खोमन साहू का रुख कर लेते हैं, रायपुर में मौजूद हैं खोमन, हमारे सहयोगी। खोमन, बताइए कहाँ मौजूद हैं आप, क्या कुछ तैयारियां हैं कल की वोटिंग को लेकर, दिखाइए, बताइए जरा खोमन। देखिए सुमित, जिस तरीके से कल बड़ा चुनाव है और बड़ी तैयारी चुनाव आयोग की है, उसकी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। किस तरीके से जो मतदान कर्मी है उनको अपने बूथ के लिए रवाना किया जा रहा है मतदान सामग्री के साथ। तमाम ये तस्वीर देख सकते हैं। अभी मैं रायपुर के BTI ग्राउंड में मौजूद हूँ और वहाँ तमाम जो मतदान कर्मी हैं रायपुर लोकसभा के लिए अलग अलग बूथों के लिए रवाना होंगे। ये देख सकते हैं सभी को अब मतदान किट जो है, मतदान सामग्रियाँ हैं वो वितरित की जा चुकी है। इसमें महिला मतदान कर्मी है, पुरुष मतदान कर्मी है, सभी अलग अलग तरीके से बूथ में जुटे हुए हैं। लोगों से भी बातचीत करेंगे कि क्या आखिर क्या उनको जब चुनाव सामग्री वितरण किया जाता है उनको क्या चीज़ वितरण किया जाता है। बातचीत कर लेते हैं। कैसा उत्साह है आप लोगों के मन में? आज मतदान सामग्री भी आप लोग को मिला है और क्या सामग्री आप लोग को दी जाती है? आज हम लोग मतदान सामग्री प्राप्त करने यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है कि हम वो चुनाव का जो पर्व है, लोकसभा चुनाव का, वो मनाने जा रहे हैं। मतदान सामग्री जो हमको मिली है उसका अभी हम लोग मिलान कर रहे हैं। जो सामग्रियाँ मिली है उसमें हमको BO मिला है, CU मिला है, VVPAT मिला है, अन्य प्रपत्र मिले हैं, साथ में कुछ लिफाफे भी मिले हैं और अन्य मतदान सामग्रियाँ प्राप्त हुई है, जिसका मिलान करने के बाद हम लोग अपने संबंधित बस में बैठकर मतदान बूथ में हम रवाना होंगे। तो आपने सुना सुमित, मैं महिलाओं से भी बातचीत करूंगा कि महिला मतदान कर्मियों के मन में कितना उत्साह है, क्योंकि वो भी लगातार अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। ये चेहरे पर जो उत्साह है वो महिलाओं के में आप देख सकते हैं। महिला मतदान कर्मी, उससे ही बातचीत कर लेते हैं। मैम, कैसा उत्साह है आप लोगों के मन में, चूँकि कल बड़ा पर्व है? अच्छा, हाँ, बहुत ज़्यादा उत्साह है। सभी को मतदान करना जरूरी है और सभी को अपने मतदान के हक का अधिकार है। किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है मैम आप लोगों को, खास तौर पर जब मतदान होता है तो? ठीक है, बहुत सी बातें हैं जो सामान्य जानकारी है, जैसे जो मतदाता लोग आ रहे हैं वोटिंग करने, तो उनको समुचित उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए और जो मतदान कर्मी है उनको भी पूरी तरह से व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल, सभी के लिए पूरी तरीके से उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए जहां पर वोटिंग होती है। खोमन, में लौटूंगा आपके पास दोबारा। राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं, सूरज तिवारी हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। सूरज, बताइए जरा किस जगह मौजूद हैं आप और क्या तैयारियां हैं कल की वोटिंग को लेकर? एक बहुत बड़ा दिन राजधानी भोपाल के लिए भी कल।
देखिए सुमित, इस वक्त मैं मौजूद हूँ भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में, और लाल परेड ग्राउंड की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर जो लोग हैं जो मतदान करवाएंगे वो कर्मचारी काफ़ी समय पहले से पहुँचे हैं। अब इनको मतदान सामग्री जो है इनके टेबल में वितरित कर दी गई है। भोपाल में 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 विधानसभा सीटों के लोग यहाँ पहुँचे, लेकिन भोपाल लोकसभा सीट की अगर बात करें तो सीहोर भी आती है। सीहोर विधानसभा सीट के लिए सीहोर से मतदान सामग्री वितरित की जाएगी, यानी भोपाल की जो विधानसभा सीटें हैं वहाँ बस के लिए यहाँ से मतदान सामग्री वितरित की जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सारे सामान जो है वो वितरित कर दिए गए हैं। ईवीएम मशीन चाहे कर्मचारियों को जो चीज़ें हैं वो वितरित कर दी गई। मैं बात भी करूँगा। मैम, कौन सी विधानसभा सीट में आप मतदान करवाएंगे? 154। अच्छा, क्या क्या सामग्री दी गई आप? उसमें वीवीपैट और क्या बोलते हैं अपना, देखिए वीवीपैट और ईवीएम मशीन वगैरह यहाँ ये सारी सामग्री वितरित कराई गई है। अलग अलग टेबल लगाई गई हैं अलग अलग विधानसभा सीट के हिसाब से, और जो सामग्रियाँ हैं अब जो ये कर्मचारी हैं वो यहाँ से लेकर धीरे धीरे करके बसों के माध्यम से मतदान केंद्र तक रवाना होंगे। सुमित, 2034 मतदान केंद्र भोपाल लोकसभा सीट के अंदर आते हैं, और 2034 मतदान केंद्र के लिए यहाँ से जो चीज़ें हैं रवाना की जा रही हैं। मैं और लोगों से बातचीत कर लेता हूँ। सर, क्या क्या सामान वितरित किया गया आपसे? अच्छा, पीठासीन अधिकारी हैं यहाँ पर, क्योंकि हर मतदान केंद्र में एक पीठासीन अधिकारी होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या क्या मतदान केंद्र में आप लोग लेकर जाएंगे, क्या क्या सामग्री? अभी ईवीएम मशीन वगैरह पूरी चीज़ें ले जा रहे हैं। ईवीएम मशीन के अलावा क्या क्या दिया? उसमें प्रकोष्ठ दिया है, मतदान प्रकोष्ठ दिया है, डमी बैलेट वीयू दी है, और कंट्रोल यूनिट है, जैसे वीवीपैट है सभी। पीठासीन अधिकारी हैं, आपके साथ 3 लोग और रहेंगे। क्या क्या काम रहता है, कैसे काम? P1 का मतदाता को पहचानने का रहता है, P2 का काम मतदाता रजिस्टर में एंट्री करने का रहता है, P3 का बैलेट इशू करने का रहता है, और ये सब काम रहते हैं। ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल है। देखिए, जो कर्मचारी, चलिए सूरज लौटता हूँ। सूरज मैं लौटूंगा आपके पास। फिर से तस्वीरें दिखाइएगा और भी लोगों से बातचीत कीजिएगा जब मैं लौटूंगा आपके पास। आशीष दुबे बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या माहौल है बिलासपुर में? कल बड़ा दिन बिलासपुर के लिए भी, क्योंकि वहां पर भी वोटिंग है। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या देख रहे हैं आप, कितना उत्साह है वोटर्स में? बिल्कुल सुमित, छत्तीसगढ़ में लोकसभा यानी महापर्व को लेकर के बिलासपुर में, कोरबा में, रायगढ़ में और जांजगीर में तैयारियां पूरी हो गई है। यहाँ सुबह 7 बजे से मतदान दल जो है वो रवाना हो चुके हैं। हम बिल्कुल इंजीनियरिंग जो ग्राउंड है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उससे कुछ ही दूरी पर हैं, और हमने देखा है सुबह से यहाँ मतदान दल लगातार रवाना हो रहे हैं। कलेक्ट्रेट ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली है, और उन्होंने ये बताया है अपनी तैयारियों को लेकर कि यहाँ 2251 कुल मिलाकर बिलासपुर में जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा जो नई व्यवस्थाओं में 1 घंटे का ज़्यादा समय जो मतदाताओं को दिया जा रहा है, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जो है वो मतदान होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर जो एसपी रजनीश सिंह ने जानकारी दी है कि लोकसभा सीमा के भीतर जो है जो पॉलिटिकल जो प्रोफाइल वाले लोग हैं बिल्कुल आ नहीं पाएंगे, बाहर के जो लोग हैं। इसके अलावा जो है जो कैश को लेकर, जो लीकर जब्ती को लेकर और जो मतदान दल रवाना होंगे उसको लेकर सारी जानकारियां यहाँ जो स्थानीय निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने, ठीक है। आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा, आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा। ग्वालियर चंबल अंचल का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। अनिल गौर वहां से मौजूद हैं हमारे साथ ग्वालियर से। अनिल, ग्वालियर चंबल अंचल बेहद ही खास है, महत्वपूर्ण है राजनीति के लिहाज से। मध्य प्रदेश की जातिगत समीकरण यहां पर हावी होता है। 2 फेज में कम वोटिंग हुई है मध्य प्रदेश में, हम कहें पूरे देश में ही। अब मध्य प्रदेश के लिहाज से हम बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल से कहीं ना कहीं आस होगी कि यहां पर अच्छी वोटिंग हो और वोटिंग फीसदी बढ़े। अनिल, बिल्कुल, देखिए सही कहा सुमित, क्योंकि जिस तरीके से 2 चरण, जो पहला और दूसरा जो चरण हुआ है उसमें कम वोट परसेंट ने चिंता बढ़ा दी है, खासतौर पर निर्वाचन आयोग की और स्थानीय प्रशासन की। यही कारण है कि अब की बार पूरी कोशिश प्रशासन पूरी ताकत लगा रहा है इस तीसरे चरण मतदान में, ताकि वोटिंग परसेंट कुछ बढ़ाया जाए। और इसको लेकर खासतौर पर ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी है। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता प्रशासन को यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों से वोटर्स को निकालना। उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। जो मतदान केंद्र हैं उन पर नींबू पानी के अलावा तमाम ऐसी जो ठंडाई है वहाँ पर व्यवस्था की गई है, ताकि जो वोट डालने के लिए जो मतदाता आएंगे उनको आसानी से वहाँ पर पिलाया जा सके, क्योंकि गर्मी का माहौल है। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता प्रशासन की
यही है। लेकिन सुमित, सबसे बड़ी बात यह है कि आप मैं दिखा सकता हूं कि ये जो MLB ग्राउंड है, यहाँ से जो मतदान कर्मी हैं वो मतदान सामग्री लेकर रवाना हो रहे हैं। क्या कुछ पूरी व्यवस्था है, बात कर लेते हैं सबसे पहले मैम से। मैम, एक मतदान को लेकर काफ़ी उत्साह है और सामग्री में क्या क्या, मतदान सामग्री में क्या क्या मिला? सर, सामान तो हमें सब कुछ मिल चुका है, बस मशीनों के मिलवान होने के बाद रवानगी होगी। उत्साह तो बहुत ही है कि पिंक बूथ है हम लोगों का, तो सभी महिलाएं हैं जिसमें। अच्छा, गर्मी है, ग्वालियर चंबल अंचल भी गर्मी बहुत है, उसको लेकर भी चिंता होगी। क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से? सर, व्यवस्थाएं तो सब है, अभी जैसे मठा वगैरह हो रहा है और कूलर पंखे की व्यवस्था है और ठंडी चीजें पड़दाई व्यवस्थाएं पूरी हैं प्रशासन की ओर से, निर्वाचन आयोग की ओर से। मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो सके, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो सके, मकसद यही है। 2 चरण हो चुके हैं, 2 चरणों में कम वोटिंग हुई, लेकिन अब गर्मी बढ़ने वाली है। कल गर्मी ज्यादा रहेगी, देखना होगा गर्मी पर वोटर्स का उत्साह भारी पड़ेगा, देखने वाली बात होगी। इसलिए विस्तार न्यूज भी आपसे लगातार अपील कर रहा है कि कल आपके क्षेत्र में अगर वोटिंग हो रही होगी तो अपने घरों से जरूर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आप चारों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए आप चारों का बहुत धन्यवाद। कल तक कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही राधिका खेड़ा अब कांग्रेस छोड़ चुकी हैं। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला से हुए विवाद के बाद राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से 22 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया। आज राधिका खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने सियासी भविष्य को लेकर भी बड़ा ऐलान वो कर सकती है कि उनका अगला कदम क्या होगा। इसके साथ ही कांग्रेस में अपनी लड़ाई को जारी रखते हुए क्या कुछ उन्होंने अनुभव किया और विवाद के क्या क्या कारण थे, इसे लेकर भी राधिका खेड़ा खुलासा कर सकती हैं। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, मीडिया से रूबरू होंगी, पत्रकारों से रूबरू होंगी, तो कई बड़े खुलासे कर सकती हैं राधिका खेड़ा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे राहुल गांधी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज झाबुआ और बड़वानी में जनसभा करेंगे। राहुल गांधी यहां पर कांग्रेस के लिए प्रचार कर वोट मांगेंगे। झाबुआ में राहुल गांधी कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया के समर्थन में आम सभा करेंगे, तो बड़वानी में पोरलाल खड़ते के समर्थन में चुनावी रैली होगी। उधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में शनिवार को आतंकी हमले में शहीद हुए एयरफोर्स के जवान विक्की पहाड़े का पार्थिव शरीर सोमवार को विशेष विमान के जरिए नागपुर एयरपोर्ट से छिंदवाड़ा पहुंचेगा, जहां शहीद जवान को उनके गृह ग्राम नोनिया करबल में गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसके बाद राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद जवान विक्की पहाड़े को श्रद्धांजलि देने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। तो कुछ ही देर में शहीद जवान का पार्थिव शरीर छिंदवाड़ा पहुंचने वाला है, उनके गृहग्राम पहुंचेगा। विशेष विमान के जरिए पार्थिव शरीर गृहग्राम पहुंचाया जाएगा। गृहग्राम में जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। पूरे सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। छिंदवाड़ा के शहीद जवान विक्की पहाड़े के परिजनों को सहायता राशि भी दी जाएगी। 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी राज्य सरकार की तरफ से। राज्य सरकार शहीद जवान विक्की पहाड़े के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी। राज्य सरकार ने मंजूरी के लिए प्रस्ताव ईसी को भेजा। 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी विक्की पहाड़े के परिजनों को। छिंदवाड़ा के शहीद जवान विक्की पहाड़े के परिजनों को राज्य सरकार की तरफ से सहायता के रूप में 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने मंजूरी के लिए प्रस्ताव ईसी को भेज दिया है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या कुछ और जानकारी है? कब तक शहीद जवान का पार्थिव देह वहां पर पहुंचेगा और कब तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पर पहुंचेंगे? क्या कुछ पूरा कार्यक्रम होने वाला है? विवेक, विस्तार से बताएं। देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुंच गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी कि अगर कोई भी जवान शहीद होता है तो उसे 1 करोड़ की राशि उनके परिवारजनों को दी जाएगी। और ठीक इसी पूरे मामले को लेकर जो शहडोल के शहीद हैं ASI फकीर
बागी के परिजनों को सरकार ने 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का प्रस्ताव किया है। अभी फिलहाल वो छिंदवाड़ा में मौजूद है। वहाँ पे कुछ जो जम्मू कश्मीर में कुछ वर्ग पर जो हम हमला हुआ शहीद विक्की पहाड़ी को श्रद्धांजलि अर्पित करने गए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने एक प्रस्ताव भेजा है चुनाव आयोग की 1 करोड़ की सहायता राशि को मंजूरी दी जाए। ठीक है विवेक, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अब खबर राजनाथ गांव से है, जहां चुनाव को लेकर हो रही पुलिस की जांच पड़ताल के दौरान एक गाड़ी से 11,80,000 रुपए मिले हैं। जिस गाड़ी में ये रकम मिली है वो तेलंगाना के नंबर वाली बताई जा रही है। पुलिस ने जब इस रकम के बारे में गाड़ी में मौजूद लोगों से बातचीत की तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद पुलिस ने आयकर विभाग को जानकारी देकर जरूरी कार्रवाई की है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आलाकमान ने इंदौर के सभी मंत्रियों और विधायकों की अचानक बैठक बुलवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट समेत सभी विधायक मौजूद रहे। इसके अलावा डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी मौजूद रही। वोट कैसे बढ़े इसके लिए बैठक हुई। वोट कैसे बढ़े? हाँ, पहले नंबर पे आना है ना। जी जी जी। हाँ, पहले 5वें पे थे, अब पहले पे आएंगे।